धवल की शादी में सुनामी लाएगा चीकू, दोनों के बीच खड़ा होगा ये बड़ा बखेड़ा। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि नताशा द्वारा सुमन से झूठ बोलने से होती है। सुमन कहती है कि आप उन्हें चुनौती दे रहे थे। वह कहती है नहीं, चीकू कहता है उसे जाने दो। डॉली पूछती है कि नताशा क्या कर रही है। हेतल कहती है मुझे नहीं पता। प्रणाली कहती है कि शादी रुक जाएगी, हमें आज नताशा का समर्थन करना होगा। वह हेतल और डॉली को सब कुछ बताती है। डॉली का कहना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था अमरीश ऐसा कर सकता है, यह गलत है, हम क्या करेंगे। प्रणाली कहती है कि नताशा के पास एक योजना है, हमें उसके पास जाना होगा। चीकू नाचता है, धवल नताशा के बारे में सोचता है। वह कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, यह जरूरी है। वह दौड़ता है। अमरीश और सभी लोग देखते रहे। नताशा कॉल पर प्रणाली से बात करती है। वह कहती है कि योजना तैयार है, दूल्हे को मंडप में बैठने दो, मैं दुल्हन को गायब कर दूंगी। डॉली कहती है कितना रोमांचक है। हेतल का कहना है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम इसमें शामिल हैं। प्रणाली का कहना है कि हमें धवल की दुल्हन को गायब करने के लिए तेजी से जाना होगा। धवल सुहानी के पास आता है। उनका कहना है कि दूल्हा दुल्हन शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देख सकते। वह कहता है क्षमा करें, मैं यह शादी नहीं कर सकता। वह हैरान है। वह कहते हैं कि मैं यहाँ आपको यह बताने आया हूँ, इतने सारे समारोह हुए लेकिन मेरा अपराध बोध नहीं जा रहा है। संदीप ने नताशा को पकड़ लिया, उसने किसी स्प्रे का इस्तेमाल कर उसे बेहोश कर दिया। वह कहता है कि तुम्हें थप्पड़ की कीमत चुकानी होगी, मैं तुम्हारी इज्जत बर्बाद कर दूंगा। सुहानी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ धवल, तुम्हें पता है मेरा प्यार हमारे लिए काफी है, शादी के बाद तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा, कृपया ऐसा मत कहो। धवल रोता है। वह कहता है रोना बंद करो। वह कहती है तो फिर ये शादी कर लो, ये रिश्ता मत तोड़ो। संदीप सबसे छुपकर नताशा को ले जाता है। हेतल, प्रणाली और डॉली दुल्हन के कमरे में आती है। कमलेश ने अमरीश को फोन किया और दुकान के सौदे में 15 लाख रुपए अतिरिक्त मांगे। अमरीश ने मना कर दिया। कमलेश कहते हैं ठीक है, मैं दुकान किसी और को दे दूंगा, भावेन भी तुम्हारे खिलाफ है। अमरीश को गुस्सा आ गया। चीकू हंसा। धवल वापस आकर रथ में बैठ जाता है। अंबा ने चिराग से तीनों बहुओं के बारे में पूछा। वह कहता है मुझे नहीं पता, बहुएं नताशा की तलाश करती है। संदीप ने नताशा को कंबल में छुपा दिया। धवल कहते हैं मैं सिर्फ नताशा को देखना चाहता हूँ। सुमन छुटकी को बुलाती है। अमरीश पूछते हैं कि क्या हुआ। अंबा पूछती है कि बहुएं कहाँ हैं, क्या वे कुछ योजना बनाने गए थे। जब नताशा का फोन बजता है तो संदीप को चिंता होती है। हेतल का फोन गिर जाता है, वह इसे चुनती है। नताशा की सैंडल देखकर संदीप को चिंता होने लगती है। वह उन्हें जाने के लिए कहता है। वे जाते हैं। मिट्ठू कहता है मैं जाकर देखूंगा। सुमन कहती है नहीं, चीकू पर नजर रखो, वह नाटक कर सकता है। चीकू पूछता है कौन सा नाटक, बताओ। वह कुछ नहीं कहती। मिट्ठू का कहना है कि छुटकी गायब है। चीकू नताशा को बुलाता है। सुमन कहती है कि वह जवाब नहीं दे रही है। वे नताशा की तलाश करते हैं। चीकू धवल को देखता है और कहता है कि मुझे पता है वह कहाँ है, मखवाना ने उसे गायब कर दिया है, कुछ गड़बड़ है, वे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वह धवल के पास जाता है। अमरीश पूछते हैं कि तुम कहाँ थे। डॉली कहती है नताशा। चीकू धवल को नीचे ले आता है। वह नताशा के बारे में पूछता है। धवल कहता है शांत हो जाओ, अगर तुम मेरे जीजा नहीं होते तो मैं तुम्हें दिखाता कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि नताशा कहाँ है। चीकू कहता है कि आप नहीं चाहते थे कि नताशा शादी में शामिल हो, आपने उसका अपहरण करवा दिया। प्रणाली का कहना है कि नताशा अचानक गायब हो गई। डॉली कहती है कि शायद यह उसकी योजना है। प्रणाली का कहना है कि शादी नहीं रुक सकती। धवल चीकू से बहस करता है। सुमन उसे डांटती है। अंबा चिंतित होती है और सुमन को शांत करती है। अमरीश का कहना है कि यश ने हमारा अपमान करने के लिए नताशा का अपहरण कर लिया है, उससे पूछे कि उसने कमलेश को क्या बताया। उसने कमलेश से कहा कि वह हमें स्टोर न बेचे, मुझे उसे 15 लाख अतिरिक्त देने होंगे। भावेन ने चीकू के कारण वह नाटक किया। सुमन पूछती है कि यह सब क्या है चीकू। अमरीश कहता है कि उसे बताओ कि तुमने यहाँ नाटक करने के लिए नताशा का अपहरण कर लिया है। सुमन पूछती है कि वे क्या कह रहे हैं। सब कुछ भूल जाओ और बदला मत लो, ईशा को खुश रखने पर ध्यान केंद्रित करो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, छुटकी कहा है। अंबा कहती है इसका मतलब है कि आप यह जानते हैं, आप धवल की खुशी नहीं चाहते हैं। सुमन कहती है कि हमें परवाह नहीं है, धवल शादी कर लो और अपने जीवन में खुशियां पाओ। चीकू कहता है नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा और धवल को तब तक शादी नहीं करने दूंगा जब तक मुझे नताशा नहीं मिल जाती। धवल सोचता है कि नताशा कहाँ गई। संदीप नताशा को ले जाता है।